मैं तुम्हें आज एक ऐसा सीक्रेट बताता हूं, जिस सीक्रेट को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो भी मार्क्स तुम सिक्योर करते होगे उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो पहले तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस रहा हो एग्जाम में, अगर तुम उसे बढ़ाना चाहते हो तो इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसे टॉपर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% स्कोर किए थे। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, क्या है ये गुरु मंत्र, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मंत्र कुछ ऐसा है कि किसी भी बड़े आंसर को, किसी भी इंपॉर्टेंट आंसर को या डेफिनेशन को याद करने से पहले, डायरेक्टली उस आंसर को रटने से पहले, तुम्हें उस आंसर के अंदर, तुम्हें उस डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि उस आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, उन्हें तुम्हें हाईलाइट करना है पहले। तो इस डेफिनेशन को अगर हम ऊपर देखें तो इसमें पहला पॉइंट हमें ये दिख रहा है कि करंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे वोल्टेज भी कहा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। आगे रीड करते हैं तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। अगला है डायमेंशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है इस आंसर के अंदर, कांस्टेंट। तो मैंने इस आंसर को याद करने से पहले, इवन इसे रीड करने से भी पहले, मैंने इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर दिए। इससे क्या फायदा होगा सर? बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब तुम अगर इस डेफिनेशन को याद करो तो हो सकता है कि तुम्हारी इंग्लिश वीक हो, तुम टूटी फूटी इंग्लिश में अपने डेफिनेशंस बनाते हो, बट एग्जाम में जाकर अगर तुमने ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, अगर तुमने इन पांचों टर्म्स को यूज किया अपने डेफिनेशन में, तो मैं गारंटी के साथ मैं दावा करता हूं कि तुम्हारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर तुम, हो सकता है कि ओम्स लोग, कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम चीजों को भूल जाते हैं, जो चीजें हमें याद होती हैं हम उन्हें भी भूल जाते हैं। तो आपको कभी भी इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना है, पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं याद करना है, लंबा सा आंसर नहीं याद करना है। उस आंसर के हाईलाइटेड पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन जरूर करो, क्योंकि अगर वो अंडरलाइन रहेगा तो वो तुम्हें इजीली विजिबल होगा। जो विजिबल होगा वही याद भी होगा, ठीक है। तो वो आंखों के सामने हमेशा तुम्हारे आ जाएगा। जब भी तुम ओम्स लॉ का डेफिनेशन रीड करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, अच्छा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन, टेम्परेचर एंड कांस्टेंट, ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस डेफिनेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना और फॉलो करना। तो अब इससे होगा क्या कि जब भी तुम अपना आंसर लिख रहे होगे, ओम्स लॉ को तुम रिवाइज कर रहे होगे, जो भी चीजें कर रहे होगे, तो तुम इन 5 टर्म्स को जरूर मेंशन करोगे। तुम्हारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट थोड़ा आगे पीछे भी हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर तुमने इन टर्म्स को ही मेंशन नहीं किया, अगर किसी बच्चे को पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं याद है, अगर वो अपने आंसर में पोटेंशियल डिफरेंस या करंट ही ना मेंशन करे, तो उसका आंसर, भले ही उसका इंग्लिश कितना अच्छा हो, उसने सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से किया हो, लेकिन उसे नंबर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साइंस है। आपको यहाँ पर इंग्लिश का अपना टैलेंट नहीं शो करना होता है कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, आपको ये दिखाना होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज कितना है। तो नॉलेज इंग्लिश से साबित नहीं होगा, नॉलेज इस चीज से साबित होगा कि आप उस डेफिनेशन के रिगार्डिंग सारी बातों को लिख कर आओ। तो इस डेफिनेशन, अगर मैं ओम्स लॉ के डेफिनेशन की बात करूं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर, डायमेंशंस, कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर इसे आपने आंसर में लिखा तो गारंटी से आपको मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपने इनमें से किसी भी टर्म को स्किप किया तो आपको गारंटी से नंबर कट जाएगा, इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो। तो ये एक सीक्रेट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसे फॉलो करना, मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। अगर हुआ मुझे आकर जरूर बताना, तुम्हें इसका अगर फायदा होगा तो।